गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज 30 जनवरी है और आज शहीद दिवस भी हम मनाते हैं। गांधी जी के आज के ही दिन गांधी जी की हत्या की गई थी एक कट्टरपंथी कहे या अतिवादी कहे, एक्सट्रीमिस्ट कहे, नाथुराम गोडसे के द्वारा। पर आज ही क्लास लेने का बड़ा मकसद केवल ये नहीं है कि आज की 30 जनवरी को गांधी जी को याद किया जाए, पर आज इसलिए याद करने का दिन है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को ऐसा लगता है कि गांधी जी ने क्या किया है। ये बातें कुछ ऐसी हो जाती कि परिवार में आपके लिए बहुत कुछ किया जाए और अंत में आपसे पूछा जाए, अंत में आपको सवालों के घेरे में लाया जाए। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी का पैर छूने के बहाने उन्हें 3 गोलियां मारी थी। 15 नवंबर 1949 को आजाद भारत में पहली बार गांधी जी की हत्या के दोषी गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मैं जानता हूं बहुत सारे लाल लाली पहले से बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर चुके होते हैं। क्यों भूल गए गांधी जी को? पूरे विश्व को शांति, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन जैसी बातचीतें आजकल अब व्हाट्सएप पे भी नहीं आने लगी। मतलब सोचिए, व्हाट्सएप पे हर चीज आती है, लेकिन आज व्हाट्सएप पे मुझे एक भी मैसेज नहीं मिला। तो इसलिए मुझे लगा कि क्या सच में हम गांधी को समझ पाए हैं? क्या हम गांधी के व्यक्तित्व और विचारधारा को जान पाए हैं? आपके अंदर कहीं नाराजगी उनके विचारधारा के प्रति ना होकर किसी और के समर्थन के कारण तो नहीं है? मैं कुछ सवालों के आधार पर जवाब देना पसंद करूंगा। पहले आज का जो सवाल एक आता है कि कई सारे लोग पहला रीजन तो ये मानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने मतलब एक प्रकार से भगत सिंह की फांसी को नहीं रोका और इस कारण से कई बार क्रिटिसिज्म किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, हम कहेंगे कि उनके साथ जो राजगुरु जी थे, सभी तीनों लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन गांधी जी ने इरविन को हर तरीके से मनाने की कोशिश की थी, हर संभव प्रयास किया था कि उनकी फांसी को टाला जाए। राजनीतिक रूप में भी समझाने की कोशिश की, अहिंसात्मक होने के उद्देश्य से भी समझाने की कोशिश की। लेकिन आज लगभग 100 वर्षों के बाद उनकी फांसी के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब एक व्यक्ति अगर उनके फांसी को टाल ना सका तो जिस संस्था ने, जिस सरकार ने फांसी दी, उसकी माफी खत्म हो गई या उसको माफी दे दी गई भारतीय जनता के द्वारा। आप इतिहास को थोड़ा पढ़िए, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के नजरिए से नहीं, इतिहासकारों के नजरिए से। मैं ये नहीं कहता हूं कि गांधी जी में कमियां नहीं थी, बहुत सी कमियां थी। गांधी जी ने वैसे तो ब्रह्मचर्य 1906 में अपना लिया था, लेकिन गांधी जी का मन भी डगमगाया था। क्या सरला चौधरी जी के जो चौधराइन जी जो थी, उनके बारे में गांधी जी के साथ जो रिश्ते थे उस पर भी कई प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते हैं। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के किए गए प्रयोग कई सवालों के घेरे में लेकर आ जाते हैं। पर क्या आप इतिहास का बदला वर्तमान से लेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद नहीं हो जाएगा? हर व्यक्ति में कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां होती है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप गांधी जी को भगवान मत मानिए, लेकिन एक इंसान के रूप में उनको जानने का प्रयास करिए। आपको पूरा हक है उनके ऊपर सवाल खड़ा करने का, आपको पूरा अधिकार है कि आप उनकी किसी विचारधारा से अपनी नाराजगी व्यक्त करें, लेकिन आपको यह हक नहीं मिलता है कि आप उनके किसी एक कृत्य के कारण उनके समस्त कार्यों को नकार दें। गांधी जी की शक्ति को आप अगर सच में महसूस करना चाहते हैं तो आपको ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जब आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि सच में एक बुजुर्ग व्यक्ति इस तरीके का विचार कर सकता है।
1869 में गांधी जी का जन्म हुआ, और जब दांडी यात्रा की बात हम करते हैं तो एक 60 साल का व्यक्ति आसानी से 24-25 किलोमीटर प्रतिदिन चल पा रहा है। आप एक बार स्वयं भी तो सोचकर देखिए अपना इसी युवा शरीर को लेते हुए। 1916 में जब वो भाषण देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओपनिंग में गए तो उन्होंने उस मंच पर बैठे हुए राजा महाराजाओं पर डायरेक्ट तंज कसा था कि इस गरीब देश में क्या इतने आभूषण पहनने की कोई आवश्यकता है। बनारस वासियों को पहली बार बताया था कि क्या इतनी गंदगी में रहना आपको शोभा देता है जहां भगवान विराजमान है। वे राजनीति में हमेशा ही एक सकारात्मक परिवर्तन की मांग रखते रहे, पर इस इच्छा से कार्य कभी नहीं किया कि उन्हें कोई पद मिलेगा, कोई वो पद की प्राप्ति चाहते थे। आप भले जिन्ना को या किसी भी अन्य व्यक्ति को शक्ति और पद के लिए आलोचना के घेरे में ला सकते हैं, पर आपने कभी देखा कि गांधी जी ने किसी पद के लिए कभी जिद की हो? नो डाउट गांधी जी गाय या भैंस का दूध नहीं पीते थे, बकरी का ही दूध पीते थे। हम उस लॉजिक को गलत साबित कर सकते हैं क्योंकि उनका कहना था कि उनके साथ होने वाली हिंसा है वो ठीक नहीं है। तो क्या बकरियों के साथ हिंसा ही नहीं होती है? सबके साथ हिंसा होती है। उनके विचारों में कई जगह आप नाराजगी खुलकर कह सकते हैं, लेकिन इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा फिर, क्योंकि उस व्यक्तित्व को आज पूरी दुनिया में न केवल आइंस्टीन से लेकर ओबामा तक बल्कि दुनिया के जाने माने राष्ट्र आज बड़े सम्मान से उनकी विचारधारा को सुनते और समझते हैं। दुनिया में लाल लालियो, इस आधुनिक परिवेश में किसी एक नेता का तो नाम बता दीजिएगा जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देशों में स्वीकार किया जाता हो। ब्रिटिशर्स जिन्होंने हम पर शासन किया, वे खुद गांधी जी की प्रतिमा अपने राष्ट्र में लगवाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण आपके पास किसी व्यक्तित्व का क्या चाहिए? मैं ये आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि आप भक्त बनिए गांधी जी के, बिल्कुल मत बनिए, लेकिन आप इस तरीके से किसी व्यक्ति के कार्यों को नकार मत दीजिए। नाथुराम गोडसे को जिस विचारधारा ने प्रभावित किया, नाथुराम गोडसे जिस तरीके के परिवेश में बातचीत करने लगे, क्या एक गोली चलाने से वो व्यक्ति महान बन जाता है? और वो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर दी, लोगों को समर्पित कर दी, वो महानता के अंश को प्राप्त नहीं कर पाता है? ये आपकी सोच और मूर्खता का परिचायक है। कई हो सकती है कि उनके द्वारा एक बड़ा आरोप यह भी लगाया जाता है महात्मा गांधी जी के ऊपर कि पाकिस्तान का निर्माण गांधी जी ने करवाया। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का निर्धारण, जब हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान के विभाजन में गांधी जी जिम्मेदार थे या गांधी जी जिन्ना के समर्थक थे, कई बार इस तरीके का फोटोग्राफ दिखाकर आपको भ्रमित किया जाता है। ये फोटोग्राफ गांधी जिन्ना वार्ता का था कि हम देश के विभाजन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आप इसको तुष्टीकरण की राजनीति से देख सकते हैं अगर आपके अंदर तुष्टीकरण वाली बातचीत आती है तो, लेकिन वह समर्थन नहीं, हर संभव प्रयास कर रहे थे कि विभाजन को रोका जाए। और ये विभाजन ब्रिटिशर्स की चाल नहीं बल्कि उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां उपनिवेश ब्रिटिशर्स का था, यही बांटो और राज करो की नीति के आधार पर ही अपनी पूरी उपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखा था। जिन्ना तो ब्रिटेन का केवल एक मोहरा भर था जो शायद जिन्ना नहीं जान पाया। लेकिन क्या आप इस पूरे ब्रिटिशर्स की पॉलिटिक्स और जिन्ना की गलतियों का ठिकरा गांधी जी के सिर पर ठोकेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अनशन नहीं किया जब विभाजन हुआ, तो क्या वे अनशन कर देते तो विभाजन रुक जाता जिस तरीके की हम जानते हैं कि समस्याओं ने जन्म ले लिया था? कई बार हम अपनी आलोचना और नफरत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम उसके दूसरे आयामों को समझ और देख नहीं पाते हैं। क्या यह गलती आप तो नहीं कर रहे हैं? आपको जरूरत है एक बार तो इतिहास में झांकने की, आपको जरूरत है एक बार तो ही उन इतिहासकारों को पढ़ने की जो गांधी जी के आलोचक बनने के बावजूद भी गांधी जी की विचारधारा के बड़े पक्के समर्थक रहे।
एक बड़ा आरोप गांधी जी पर यह भी लगाया जाता है कि क्या गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध में मरने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा? नहीं। एक बार, पहली बार तो ये हम कह सकते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने स्वीकारा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि जापान आपके लिए आ रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है, आप यहां से खाली करिए सी चीजों को जल्द से जल्द। जब उन्होंने आमरण अनशन की बातें कई बार की है, आप एक बार उपवास तो करके देखिए। आप अपने स्वार्थ के लिए उपवास करते होंगे, लेकिन किसी समाज में भले के लिए उपवास करके देखा हो तो सवाल खड़ा करिए। आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे, वो व्यक्ति परिवार त्याग कर पूरी देश के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे निकला था। हां, आलोचना का आपको हक क्यों नहीं है? क्या गांधी जी की हत्या एक विचारधारा की हत्या थी? मान लीजिए कि नाथूराम गोडसे को ठीक नहीं लगे उनके विचार, और उस विचारों के आधार पर अगर आप हत्या करने लग जाएंगे तो आज 140 करोड़ की आबादी में हर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के विचार से सहमत नहीं है, क्या सबको बंदूकें दे दी जाए? क्या आप यही एक राष्ट्र निर्माण की ओर जाना चाह रहे थे? आप क्या उदाहरण पेश करना चाह रहे थे? कुछ लोग जो अंध समर्थक बन जाते हैं, इतिहास को न जाने, आप ये भूल जाते हैं कि उसके भयानक परिणाम आने वाली पीढ़ी को क्या भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी नाराजगी अगर गांधी जी से थी तो आप जनमत के माध्यम से, लोगों को जागरूक करने के माध्यम से भी आप अपनी नाराजगी और गांधी जी की आलोचना कर सकते थे कि हां, यहां पर वह गलत थे। शायद हम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते। पर क्या आप हिंसा का सहारा लेकर किसी भी व्यक्ति को शक्ति के माध्यम से अपने विचारों के साथ न जुड़ने के कारण खत्म करने का निर्णय लेंगे तो फिर आप भारत में किनको अपने साथ रखोगे? आप भी तो वही विचारधारा के पक्के समर्थक बन गए फिर, जो विचारधारा इटली और जर्मनी का नाश करने के लिए जिम्मेदार रही। मेरी, हो सकता है आप मेरी विचारधारा को नकार सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स करके कहेंगे कि सर मैं आपकी विचारधारा से समर्थक नहीं हूं, पर इसका अभिप्राय यह तो नहीं होगा ना कि बंदूकें लेकर आ जाएंगे। याद रखिएगा, बंदूकों के आधार पर आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान रहा, वो भली आजादी में उनके योगदान को आप कम आंक सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आम नागरिक तक भारतीयता पहुंचाने में गांधी जी के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। शहरी युवाओं में क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीयता को नो डाउट बहुत अच्छे से बढ़ाया, लेकिन एक मजदूर तक, एक ग्रामीण परिवार तक राष्ट्रीयता ले जाना और इस पूरे जमीन को एक राष्ट्र के रूप में बदलकर सबको एक साथ ले चलने में इनका योगदान नहीं आप भूल सकते हैं। आज अफगानिस्तान जैसा राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। क्या उनके नेता नहीं है? क्या उनके पास चीजें नहीं है? अफगानिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान जो हमारे साथ बना था, बांग्लादेश आज भी एक बेहतर राष्ट्र बनने के लिए तरस रहे हैं। ये मत भूलिए कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत है जिस कारण से आज आपका राष्ट्र रूपी वृक्ष मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उन जड़ों को आप अगर भूल जाते हैं तो पेड़ को टूटने में समय नहीं लगेगा। आप जिस विचार और जिन चीजों के आधार पर उनको याद नहीं रखना चाहते हैं, कहीं वो आपकी भूल तो नहीं है। वर्तमान पीढ़ी को गांधी जी के बारे में केवल वीडियो यूट्यूब के माध्यम से या केवल और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार तो इतिहास की किताबों को एक दिन दीजिए सच जानने के लिए। एक दिन 2 किताबें भी ढंग से पढ़ लेंगे, रामचंद्र गुहा जी की किताब पढ़ लेंगे, या फिर इतिहास में जो भी राइटर है, बिपिन चंद्रा से लेकर हम कह सकते हैं कि जितने इतिहासकार हैं, एक बार अंग्रेजी इतिहासकार भी पढ़ के देख लीजिए। वो इतिहासकार भी गांधी जी को बहुत ही सम्मान पूर्वक आलोचना के घेरे में रखेगा। गांधी जी एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। वे चाहते तो पिताजी दीवान थे राजकोट के, इसका मतलब कोई साधारण परिवार नहीं था। उस जमाने में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ब्रिटेन पढ़ने गए थे। वे चाहते तो हमारे और आपके जैसे
जीवन का आनंद ले सकते थे। अफ्रीका तक में उन्होंने विरोध किया, भारत में एक मजबूती के साथ आगे बढ़े। और ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अपने पूरे कार्यक्रम में गलतियां ना करता हो। पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि भारतीय युवा सच ना जानकर केवल किसी प्रकार की झूठी बातों के आधार पर आप हर चीज को देखने लग जाएंगे, तो फिर आप अपने विषय में भी वही झूठ लेकर चलेंगे। जब आप इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो क्या आपको भी कोई झूठ करके, कोई व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपकी पूरी विचारधारा को भी तो खत्म करने चला जाएगा। इसलिए सच को जानने की कोशिश करिए। 30 जनवरी का यह दिन आपको इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह जो दिन है, यह वास्तविक रूप में हमें याद दिलाता है कि हमने केवल गांधी को नहीं खोया था, हमने वो विचारधारा पर भी एक प्रकार से समर्थन कर दिया था कि हमारे देश में हम हिंसा को भी समर्थन देने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं कि अगर आपको सच में गांधी जी से नफरत करनी है, जी भर के कर लीजिए, जी भर के। एक बार उनको पढ़ के, पहले उनको पढ़ लीजिए, उनको जान लीजिए। गोडसे की दृष्टिकोण से भी गांधी जी को जान लोगे तो आपको पूरे इतिहास में कहीं न कहीं ऐसा फोटोग्राफ, कहीं न कहीं गांधी जी के विचार, कहीं न कहीं ऐसी घटना याद आ जाएगी, तब आपको लगेगा कि क्या अद्भुत बात है। याद रखिएगा, गांधी जी को समझने के लिए भी एक बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है। उस व्यक्तित्व को याद करिए जिसके साथ जब वो 1931 में गोलमेज सम्मेलन की बात अगर हम करें तो गोलमेज सम्मेलन में उस जमाने में ब्रिटेन के राजा के सामने जब जाते हैं तो कोई ऐसी बदलाव, कोई ऐसी पोशाक या कोई विशिष्ट प्रकार के रूप में नहीं, जैसे थे वैसे ही जाते हैं। आज आप अगर किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो न जाने कितनी बार अपने रूप रंग को बदलने की कोशिश करेंगे। विचारधारा से नाराजगी होना लाजमी है, नफरत होना लाजमी नहीं है। आप में से कई सारे लोग, मैं जानता हूं कि मेरी इन बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद उनके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, जो जानने की कोशिश करेंगे कि सच में क्या गांधी जी का व्यक्तित्व इतना सरल था। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट और बताना चाहूंगा गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जो एक विचार था जो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, वो है सत्य का, कि सत्य कोई नहीं जानता, आप अपना सच बताइए, मैं अपना सच बताऊंगा। हम उन दोनों सच से एक बेहतर सच बनाएंगे। सच आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि सच आपस में सहयोग करके एक अच्छा परिणाम निकालेंगे। गांधी जी को 20 जनवरी पर भी, मतलब गांधी जी पर हमला होने वाला था और ऐसा कहा जाता था उस समय 1948 में कई विचारधाराओं ने गांधी जी को इतना ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की कि वास्तविक रूप में उनकी जो बातचीत थी वह तो ध्यान में नहीं रखी लोगों ने, लेकिन केवल विरोधी विचारधारा को अपने ऊपर लाया। और आज भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर बड़ी संख्या में वास्तविकताओं को बगैर जाने लोग उनको या तो गालियां दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, नाथुराम गोडसे की जय लिख रहे हैं। मत भूलिए, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार से जब युद्ध की बात आती है तो युद्ध कभी भी हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं युद्ध का अभिप्राय हिंसा से ले लीजिए। आप एक बार जरूर सोचिए, 1 घंटा तो दीजिए अपनी जिंदगी का उनकी किताब, उनके ऊपर लिखी गई किताबों को जानने का, या यूट्यूब पर अच्छे किसी इतिहासकार ने अगर जिक्र किया हो तो उसको समझने का। आपको पता चलेगा कि ये वो गांधी नहीं है जिसे आपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर देखा है। ये वो गांधी है जो वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में माना गया है। इसलिए गांधी एक व्यक्तित्व नहीं है, एक शरीर नहीं है, एक विचारों का पुलिंदा है जो हर बार समाज को एक नई दिशा देता रहेगा। बस आज की कक्षा में हमारा यही कहना था। दुखी इस मन से ही था कि
एक भी व्हाट्सएप नहीं था जिसने इस बारे में चर्चाएं की हो। कोई बात नहीं, आपकी पीढ़ी ना सही, अगली पीढ़ी तो आएगी जो उन्हें सही स्थान देगी, क्योंकि आपके बलबूते गांधी जी खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनको खत्म करने के लिए कई हजार साल लग जाएंगे आपके जैसे लोगों को। क्षमा चाहूंगा यदि मेरी बातें कुछ कठोर लगी हो तो।